नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नेता प्रतिपक्ष के गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली में गरजे मुख्यमंत्री, बोले कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के हैं 16 दावेदार। प्रकाशोत्सव पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रायपुर सोहड़ा गुरुद्वारा में टेका माथा, गुरु पर्व पर दी सबको बधाई। चंबा के बाद बिलासपुर के डिपो में पहुंचे खराब चावल, शिकायत मिलते ही विभाग ने सील किया कोटा। भाजपा के पूर्व मंत्री की शिलान्यास पट्टिका तोड़ी, सुंदरनगर में नागौन खड्ड के पुल का किया था शिलान्यास। नूरपुर में वन कर्मियों को गच्चा देकर वन काटू फरार, विभाग ने खैर से लदा ट्रैक्टर किया जब्त। चौहार घाटी में भालुओं का आतंक, भेड़ पालक पर किया जानलेवा हमला, सिर और गले पर गहरे जख्म। और अब समाचार विस्तार से। जिला ऊना के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हरोली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र में हो रही जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर तंज कसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल मुकेश अग्निहोत्री के चेहरे पर ताजगी है, वो ताजगी श्रद्धांजलि के नाम पर मांगे गए वोटों से आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगने की परंपरा दशकों पुरानी रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 16 दावेदार हैं। हर कोई मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पर सवार होना चाहता है, लेकिन यदि सभी लोग इस हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाएंगे तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। हेलीपैड को लेकर मुकेश अग्निहोत्री द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए गए बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मुकेश अग्निहोत्री दिल में मलाल न रखें, आज उनके क्षेत्र को एक हेलीपैड देकर जा रहा हूं। हरोली के पूबोवाल में जनसभा से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 110 करोड़ रुपए की लागत की 80 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। यहाँ पहुंचने के साथ साथ मैं देख रहा था हमारी बाईं तरफ आप देख रहे हैं एक दीवार खड़ी की गई है जिसमें कुल मिलाकर के 80 शिलान्यास और उद्घाटन की पट्टिकाएं लगी हुई हैं एक साथ। और इन सारी योजनाओं को अगर हम मिलाएं तो 110 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपके इस विधानसभा क्षेत्र में एक समय पर एक जगह में किए गए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और विधायक दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। कल मैं वहां पर पहुंचा, जब मैं सभा में भाषण देने के लिए खड़ा हो रहा था डलहौजी, तो कुछ हमारे साथियों ने कहा कि आजकल यहाँ पर नई बात चली हुई है। हमने कहा कि नई बात क्या चल रही है? तो वो तो नई बात ये चल रही है कि जब की बार चंबा से मुख्यमंत्री होगा और वहां से डलहौजी से होगा। तो मैं बस संकोच में पड़ गया। मैंने कहा मैं तो कल हरोली में भी जा रहा हूं, वहां पर भी लोग ऐसे बोलते हैं कांग्रेस के नेता। फिर मेरे पार्टी के साथियों ने मुझे कहा कि भाई ऐसा नहीं है, ये क्या है कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 16 इनके जो है मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बन गए। सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, अभी 1 साल बाकी है, इंतजार करो थोड़ा। मुझे मालूम है कुछ दिनों के बाद फिर से वो हमारे साथी यहाँ आएंगे। कई भाषण दे रहे थे कि वे मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पता नहीं 16 कितने हेलीपैड बढ़ा दिए बोलते हैं। अरे आधे से ज्यादा तो मैंने 3-4 हेलीपैड तो उस वक्त बनाए थे जब तुम्हारी सरकार हुआ करती थी। मैंने कहा आओ तो सही, कम से कम उतरो तो सही जमीन पर। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं, यहां मैं आज इसी जगह हेलीपैड का शिलान्यास कर रहा हूं। शिलान्यास करने की औपचारिकता आज पूरी की। भाई मुकेश जी आपके दिल में मलाल नहीं रहना चाहते, आपको भी दे दिए हेलीपैड। अब आपकी किस्मत में हेलीकॉप्टर होगा या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। उस हेलीकॉप्टर पर सब चढ़ना चाहते हैं और आज की हालत तो ऐसी है कि अब उस हेलीकॉप्टर में सारे जितने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं सारे चढ़ जाएंगे तो क्रैश हो जाएगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर हिमाचल और देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मानवता की सीख देने वाले गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हम सबको सेवा के मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रायपुर सोहड़ा के गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर माथा टेका और लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें सिरोपा देकर सम्मानित किया। इसके अलावा मंडी में भी प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पेश है ये रिपोर्ट। दौलत दे के इन्हों का गुरु नानक पातशाह जी महाराज कह लगे ये की है, कह लगा जी आप जी वास्ते भेटावां। गुरु नानक पातशाह जी महाराज कहते कहते कि भेटावां ने कहते किहदियां ने, कहते जी मैं लैके आया। मैं जी धन दौलत मेरा, कह लगे कि नहीं ये धन दौलत तेरे बाबे दादे का दिता होया है ना, तेरे बाप का सी उसने तेनों गद्दी किहनूं दे दी उस तरह कोई नहीं। कह लगे कि मैं अपना शरीर अर्पण करदा जी तुहाडे चरनां 'च, कहते शरीर भी साडे भी चले जाते हैं, ये तू ही। चंबा के बाद अब बिलासपुर में भी सस्ती राशन की दुकानों में खराब चावल की सप्लाई पहुंची है। खाद्य पूर्ति विभाग की निरीक्षक ने शिकायत मिलने के उपरांत सस्ती राशन की दुकानों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खराब चावल की बोरियों को सील कर दिया है। इसके अलावा खराब चावल के सैंपल भी भरे गए। निरीक्षक रजनीकांत कालिया ने बताया कि इस बारे में विभागीय तौर पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बारे में गहनता से छानबीन की जा रही है कि आखिर खराब चावल की सप्लाई आवंटित करने में कहां कोताही बरती गई। ये भी बात सामने आई है कि जहां से सस्ते राशन की दुकानों को चावल की सप्लाई आई है, वहां पर स्टोर से लेबर ने गलती से खराब चावल की बोरियां वाहनों में लोड कर दी। लेकिन इस संदर्भ में सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए विभागीय स्तर पर जांच की जाएगी ताकि वास्तविकता का पता चल सके। देखिए, ये प्लास्टिक के चावल का जो मुद्दा है ये बिल्कुल ही निराधार है। ये एक्चुअली एक फोर्टिफाइड चावल जो होते हैं, जो एमडीएम के लिए आते हैं, ये मेरी बात हुई है हमारे जो यहाँ पे थोक गोदाम केंद्र जो सदर है इसके प्रभारी श्री रविंदर जी से। तो ये कहीं गलती से लेबर के द्वारा जो है वो कॉरपोरेशन की लेबर ने गलती से जो है ये डिपो को सप्लाई कर दिए चावल, क्योंकि इनके कट्टे का जो रंग है वो एक जैसा होता है और उस कारण से शायद गलतीवश ये चावल आ गए हैं। हमने जो संबंधित डिपो होल्डर है इनको ये सप्लाई रोकने के आदेश दिए हैं और साथ ही जो भी मेरा निवेदन रहेगा, जो भी जनसाधारण यहाँ से चावल लेकर गए हैं वो चावल यहाँ से वापस अपने चेंज करवा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही एक इशू है जैसा चंबा में कुछ समय पहले उठा था। ये प्लास्टिक चावल नहीं है, ये सिर्फ फोर्टिफाइड चावल है और फोर्टिफाइड चावलों को जो है वो बीच में मिक्स किया जाता है नॉर्मल चावलों में, तो वो बिल्कुल ये बिल्कुल इशू प्लास्टिक चावल का नहीं है और इसमें एहतियातन आज विभाग जो है इसकी सैंपलिंग भी कर रहा है। सुंदरनगर के पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश सरकार में मंत्री रहे रूप सिंह ठाकुर के शिलान्यास की एक पट्टिका को तोड़ने का मामला सामने आया है। सुंदरनगर में नागौन खड्ड के ऊपर बने पुल की शिलान्यास पट्टिका को तोड़ा गया है, जिससे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रूपलाल ठाकुर आहत हैं। उनके बेटे अभिषेक ठाकुर ने बताया कि ये बड़ी शर्मनाक बात है कि उनके पिता द्वारा पुल के निर्माण के लिए काफी वर्षों पहले शिलान्यास की पट्टिका लगाई गई थी, मगर जिस तरह से इन दिनों पट्टिका को तोड़कर कुछ लोगों ने जो संदेश दिया है उसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ इसी पुल के बन जाने के बाद पूर्व विधायक सोनलाल ठाकुर ने इसका विधिवत उद्घाटन भी किया था, मगर अभी तक पट्टिका सुरक्षित थी। उधर इस बारे में पूर्व विधायक सोनलाल ठाकुर ने कहा कि ये भाजपा का ही काम है, क्योंकि इन्हें ही पट्टिकाएं तोड़ने में मजा आता है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस के विकास कार्यों पर लगी पट्टिकाओं को बेरहमी से तोड़ा गया है। ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, हाँ जी, वो इतने संकीर्ण उसके हैं, इनसे कुछ अपना तो होता नहीं। ये जो पूर्व में किए हुए होते काम हैं, पट्टिका लगी हुई हैं, ये इनसे सहन नहीं होती। अच्छा जी। और इसलिए ऐसा काम ये करते हैं और आए दिन ये ऐसी हरकतें सब जगह करते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे कुछ हो। हाँ, मतलब एक सनसनी बनाने का काम करते हैं। जी जी जी, नहीं सनसनी नहीं, इनकी सहनशीलता ही नहीं है। भाजपा का कल्चर ही नहीं है कि किसी दूसरे आदमी को ये टॉलरेट करे। इनटॉलरेंस के वो हैं ये। अच्छा सर, जहाँ पे ये पट्टिका टूटी है, हाँ, उसके ठीक आगे आपने जब इसका उद्घाटन किया था, आपकी पट्टिका भी है। जी जी। तो अब आप क्या मानते हैं कि ये
वैसी हरकत वहां भी हो सकती है। देखिए, ये भाजपा के कार्यकर्ता कहीं भी कोई भी हरकत कर सकते हैं, और इस तरह की ओछी हरकत करना इनकी फितरत में शामिल है। पूर्व में कई पट्टिकाएं भी टूट चुकी है। यस, ठीक है, टूट थैंक यू। चुकी हैं, और इनकी सरकार है, ना तो पट्टिका तोड़ने वालों की कोई इंक्वायरी होती, ना उसकी खोज की जाती। हाँ जी, हाँ। वन विभाग ने नूरपुर से सटे जंगलों से खैर के पेड़ काटने के मामले में एक ट्रैक्टर को जब्त किया है, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार वन विभाग के कर्मचारी वन रक्षक साहिल शर्मा और संदीप सनवाल वीरवार रात कुनाहल पंचायत में गश्त पर थे। उसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक को रोका गया, जिसमें खैर के पेड़ काटकर डाले गए थे। पूछताछ करने पर पता चला कि ये पेड़ नजदीक के ही जंगल से काटे गए हैं। जब तक वनकर्मी कोई कार्रवाई करते, तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। डीएफओ नूरपुर विकल्प यादव ने बताया कि 4 खैर के कटे हुए पेड़ बरामद कर लिए गए हैं। वन विभाग ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के पीछे कौन है, इसकी तह तक जाने का प्रयास किया जाएगा। बीती रात को हमारा स्टाफ गश्त पे था, तो गश्त के दौरान इन्होंने एक ट्रैक्टर एप्रीहेंड किया जिसमें खैर कटे हुए पाए गए। तो ट्रैक्टर वाले को पहले पूछा गया कि कहाँ से लाए गए हैं, तो अल्टीमेटली उसमें ये निकला कि ये जंगल से 4 खैर काटे गए थे और वो लोग लेके जा रहे थे। और अब उसमें हमने कार्रवाई करना चालू कर दिया। प्रिलिमिनरी कार्रवाई में तो अभी 4 खैर मिले हैं, प्लस हम इसमें पुलिस विभाग का उनको साथ लेके और कार्रवाई करेंगे। इनके खिलाफ FIR वगैरह की जाएगी रेलेवेंट सेक्शंस में। प्लस इनका ट्रैक्टर हमने सीज कर लिया है और आगे की कार्रवाई उस हिसाब से ली जाएगी। बरोट में भालू ने हमला कर एक भेड़ पालक को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, जिसे टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार वीरवार रात को खड़ी मला का भेड़ पालक देवेंद्र सिंह अपनी भेड़ बकरियों सहित काऊ कुथ में डेरे पर था। इसी दौरान आधी रात को भालू ने भेड़ों पर हमला कर दिया। भालू को अचानक डेरे के पास देखकर सभी भेड़ बकरियां इधर उधर भाग गई, मगर भालू ने देवेंद्र सिंह को अपना निशाना बनाते हुए उस पर ही हमला बोल दिया, जिससे उसके सिर, माथे और गले पर गहरे घाव आए हैं। घायल देवेंद्र सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोट पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है।